बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, स्वात, चित्राल, दीर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर आज मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों और लाहौर समेत पंजाब में सुबह के औकात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता शब मरी में शदीद बारिश और यालाबारी से निज़ाम बिजली मुतासिर हुआ। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में रात से मूसलाधार बारिश और अप्पर नीलम, लुआत बाला, शारदा, अड़ंकेल और शोंटर समेत दीगर सियाहती मकामात पर बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी है। लैंड स्लाइडिंग से शाहराए नीलम कई मकामात पर बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ के दौरान बारिशों से हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। अपर कोहिस्तान में बरसेन के मकाम पर शाहराए कराकरम लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई। मुसाफिर और गाड़ियां फंस गईं। गिलगित रावलपिंडी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब में कहीं पर बर्फबारी, कहीं पर बारिश और कहीं जालाबारी का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले 4 अफराद की उम्रें 10 साल से कम हैं। छतें गिरने के वाक़यात पिशावर, नौशहरा, शांगला, बनू और बाजोड़ में पेश आए। मानसहरा में शदीद बारिश जबकि शोगरान में लैंड स्लाइडिंग से रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अपर कोहिस्तान बरसीन के मकाम पर शाहराह कराकरम लैंड स्लाइडिंग की वजह से ब्लॉक हो गई। सैकड़ों मुसाफिर और गाड़ियां फंस गए। गिलगित रावलपिंडी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुसाफिरों में बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवा में बारिश और जालाबारी हुई। 8 मकाम पर शाहराह नीलम समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गईं। वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में दिन भर से हल्की बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मरकजी शाहराह नीलम शारदा तक बहाल कर दी गई है जबकि शारदा, ताओबट, शाहराह नीलम समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद हैं। सब डिवीज़न धीरकोट समेत ज़िला बाग में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। चिलास में बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटुगा, दारेल, तांगीर, नियाट, गोहराबाद के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी जारी है। पंजाब में गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट और राजनपुर, डीजी खान, हाफिजाबाद, चहलम, मंडी बहाउद्दीन, शकरगढ़ समेत दीगर शहरों में भी कहीं बादल बरसे तो कहीं जालाबारी हुई। बेशतर शहरों में बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर हो गया। लोधरा में होने वाली मूसलाधार बारिश और यालाबारी से लोधरा में काश्त की जाने वाली मुख्तलिफ फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात लोधरा में होने वाली मूसलाधार बारिश और यालाबारी ने जहां लोधरा के मौसम को सुहाना और इंतहाई खुशगवार कर दिया है, वहीं लोधरा में ज़राई माहिरीन के मुताबिक काश्त की जाने वाली मुख्तलिफ फसलों के लिए ये बारिश नुकसानदेह भी साबित हुई है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक लोधरा में 4,16,000 एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की गई है, 70,000 एकड़ पर मकई, 10,000 एकड़ पर सूरजमुखी, इसी तरह सैकड़ों एकड़ पर टनल फार्मिंग और सब्जियात काश्त की गई है। महकमा ज़राअत ने काश्तकार को हिदायत की है कि वो मौसम की सूरत हाल पर पूरी तरह नज़र रखे और बारिश के दौरान हरगिज़ गंदम की कटाई ना करे, और अगर बारिश हो जाए और बारिश का खेतों में पानी जमा हो जाए तो उसकी निकासी के लिए फ़ौरी इंतज़ाम किए जाएँ ताकि किसी भी मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। जी आगे बढ़े। खबर दें, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इन इत्तलात की सख्ती से तरदीद की है कि हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मियाद मुकर्रर करने का कोई इरादा रखती है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इस बारे में कुछ चैनल्स और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मियाद मुकर्रर करने की कोई तजवीज़ फ़िलहाल ज़ेर गौर नहीं है। ये कयास आराइयाँ नामुनासिब हैं, इन पर कतई कान नहीं धरने चाहिए। ना तो ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है, ना ऐसा कोई दस्तावेज देखने में आया है, और एक बिला वजह एक क्यास आराई पे मबनी मामला चला देना मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है, और हुकूमत के पास ऐसी कोई तजवीज़ फिलहाल ज़ेरे गौर नहीं है, ना इस पे कोई बातचीत हुई है। और ये क्यास आराइयाँ और ऐसे मामलात पे कमेंट करना मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब भी है, और इस पे कतन जो है वो कान नहीं धरने चाहिए। और इस हवाले से कुछ मीडिया के चैनल्स भी, सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेन चलाई जा रही है, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये बेबुनियाद है और ऐसी कोई तजवीज़ फिलहाल ज़ेरे गौर नहीं है, ना इस पे किसी भी सतह पे कोई बात हुई है।
वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया गया। कमीशन खुफिया इदारे पर जजेस के काम में मुदाखलत के इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करके 60 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगा। कमीशन ये तयन करेगा कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलविस था। अगर इल्जामात दुरुस्त हुए तो कमीशन एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मंदरजात पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक काबीना ने 6 जजेस के खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए इसे नामनासिब करार दिया। काबीना ने मामले की छानबीन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया गया। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में खुफिया अदारे पर उनके काम में मुदाखलत के इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन तयन करेगा कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं और क्या कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलविस था। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात हकायक के मुताबिक दुरुस्त साबित हुए तो कमीशन किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती अदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज करेगा। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच करने का इख्तियार होगा। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अदलिया की आज़ादी, दस्तूरी इख्तियारात की तकसीम के असूल पर कामल यकीन के अज़्म का आदा किया। उन्होंने काबीना को चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात के बारे में भी एतमाद में लिया। काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म के फैसलों और अब तक के इक़दामात की मुकम्मल तोसी को हमायत की। एलामिया में कहा गया है कि वफाकी काबीना दस्तूर के मुताबिक 3 रियासती अदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिखा था, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात में रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया था। साथी रिपोर्टर एयाज अकबर यूसुफजई के साथ हैदर शराजी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट बार ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में कमीशन के क़याम का खैर मकदम किया है। कहा, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी आला किरदार की वजह से जाने जाते हैं। सियासी अफराद का सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तीफ़े का मुतालबा नामुनासिब है। ऐसा मुतालबा अहम मामले को सियासी बनाने और तवज्जो हटाने का सबब बन सकता है। तहकीकाती कमीशन की फाइंडिंग का इंतजार और अदालती निज़ाम पर एतमाद बरकरार रखा जाए। पंजाब बार काउंसिल ने भी तसद्दुक हुसैन जिलानी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का खैर मकदम किया है। इलामिया में कहा कि तसद्दुक हुसैन जिलानी इंतहाई गैर मुतनाज़िर और दयानतदार जज रहे हैं। उम्मीद है जजेस के खत की गैर जानिबदाराना तहकीकात करेंगे। मुल्तान और बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन की तश्कील का खैर मकदम किया है। लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से भी खैर मकदम किया गया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान की वकला तंजीमों ने रिटायर्ड जज की सरबराही में हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया। वकला तंजीमों के मुश्तरका इजलास के बाद जारी इलामिया में कहा गया कि किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम कमीशन काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेके फुल कोर्ट समाअत करे। तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि रिटायर्ड जज साहिबान के कमीशन की रिपोर्ट बेजान होती है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, मौजूदा काबीना ने तो कमीशन की तहकीकात से पहले ही फैसला दे दिया कि इल्ज़ाम नामुनासिब है। एग्जीक्यूटिव को इल्ज़ामात पर तहकीकात करना थी, उन्होंने तो पहले ही फैसला दे दिया। तो रिटायर्ड जज साहिबान की जो कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट्स होती हैं, एक तो ये बेजान होती है और फिर ऐसे इश्यूज़ पे भी बड़ी नाकिस कमीशन रिपोर्ट फार्मूलेट हुई हैं, जिस तरह के शुगर स्कैंडल था। ये जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब का नाम आया है, आपको नहीं एतमाद के अगर ये कमीशन के सरबराह होंगे और जो TOR सामने रखें तो उस पर वो किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे कि जो इस वक्त मुदाखलत है ये किस लेवल पे है, कौन कर रहा है? पहली बात तो ये है कि आज काबीना का जो एलामिया जारी हुआ है, उन्होंने तो सबसे पहले ही इस कमीशन को खुद ही नल इनवाइट कर दिया जब वज़ीर-ए-आज़म ने या काबीना ने ये कहा कि जी ये जो एग्जीक्यूटिव पे मुदाखलत का इल्ज़ाम है ये नामुनासिब है, यानी कि कमीशन के तयन से पहले ही उन्होंने फैसला दे दिया। तो एग्जीक्यूटिव पे इल्ज़ाम लगेगा, वो तो यही कहेंगे ना अपने दिफा में कि जो इल्ज़ाम लग रहा है हम पे गलत है। तो यही इसी इल्ज़ाम की तो उन्होंने तहकीक करनी है।
9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमला, तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमे में ATC ने 51 मुलजिमान को 8 मुख्तलिफ दफात के तहत 5 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी है। ATC अदालत की जज नताशा नसीम सिप्रा ने जेल कोर्ट रूम में मुकदमे का मुख्तसर फैसला सुनाया। सजा पाने वाले तमाम 51 मुलजिमान में भी PTI का नुमाया अहदेदार नहीं है। इन मुलजिमान को जाए वकुआ से और वकुआ के बाद वीडियोज़ और जियो फेंसिंग की मदद से गिरफ्तार किया गया था। दौरान ट्रायल 119 गवाहान ने बयानात कलमबंद करवाए। मुकदमे में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही भी नामजद हैं। मुकदमे में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर, जैन कुरैशी और जरताज गुल समेत PTI के 70 रहनुमा अदालती मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश बानी PTI से भी तफ्तीशी टीम ने अडियाला जेल में मुलाकात की थी, लेकिन बानी PTI ने तफ्तीश में ताउन से इनकार किया था। इस मुकदमे में बानी PTI समेत तमाम बाकी मुलजिमान का चालान बाद में जमा करवाया जाएगा। घोटकी में कच्चे के इलाके में OGD बंद के मकाम पर डाकुओं से मुकाबले के बाद पुलिस ने 2 मुलजिमों को बाजियाब करा लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 20 रोज पहले कौमी शाहराह से अगवा किए गए ड्राइवर मुदस्सिर सिद्दीक और साथी अली रजा शाह को डाकुओं से मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया गया। मुलजिमों का ताल्लुक बहावलनगर और बुरेवाला से है। डाकू मुलजिमों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई की। कराची में बेरहम डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। अयूब कोट में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबले की जद में आकर 4 बच्चों का बाप जान की बाजी हार गया। रिपोर्ट करेंगे दानियाल सैयद। न्यू कराची अयूब गोट नदी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले की जद में आकर 4 बच्चों का बाप कांजी मारा गया। मकतूल के अहले खाना का बताना है कि कांजी फैक्ट्री से छुट्टी के बाद घर आ रहा था कि डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबले की इज्जत में आ गया। कोई आपस में डाकू उनकी गोलियां चली तो ये को रास्ते में चलते हुए इनको लगी गोली, पता पुलिस की लगी है या डाकू की लगी ये तो पता नहीं है, लेकिन उनका कहना ये है कि गोली पुलिस की लगी है, लेकिन पुलिस वाले बोले कि डाकू की लगी है। मकतूल की 3 बेटियां और एक बेटा है, जबकि इसका आबाई ताल्लुक मीरपुर खास से था। वर्षा का कहना है कि कराची में छीना झपटी के दौरान बेगुनाह शहरियों का मारा जाना मामूल बन गया है। कराची में तो आए दिन वारदातें बढ़ती जा रही है, कभी कम होने का तो नाम ही नहीं है। ठीक है, तो इससे तकरीबन 15-20 दिन पहले भी ये वाकया हुआ था कि बंदा 2 बजे रात को 9 बजे बाहर निकले तो जैसे डाकू मोबाइल छीना तो उन्होंने दिया नहीं, या दिया तो उनको गोली मारी। पुलिस हुक्काम का बताना है कि मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू सुमेर को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुलजिम का साथी फरार हो गया। रमजानुल मुबारक में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई, जबकि इस साल अब तक डाकू 49 शहरियों को कत्ल कर चुके हैं। दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। कराची में पुलिस ने कोरंगी अलावाला टाउन, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, डॉक्स, मच्छर कॉलोनी और रिजविया सोसाइटी में पुलिस मुकाबलों में 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। आगे बढ़ें, आपको खबर दें, सक्खर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते में 90 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो गया। 640 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त अब 730 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। तफसील बताएंगे यासिर फारूक की। जी बिल्कुल, सक्खर की मार्केट में एक बार फिर से मुर्गी की गोश्त की कीमतों को पल लगना शुरू हो गए हैं। रमज़ान से कबल जो गोश्त 600 रुपये किलो में दस्तयाब था, रमज़ान के पहले अशरे में यही गोश्त 640 रुपये किलो में फ़रोख्त होता रहा। गुज़िश्ता एक हफ्ते में इसमें 90 रुपये फ़ी किलो में इजाफा हुआ है, जो आज सक्खर की मार्केट में 730 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। मुर्गी का कारोबार करने वाले अफराद का कहना है कि ईद तक इसमें मज़ीद इजाफा होगा और इसकी कीमत 800 से 850 रुपये फ़ी किलो तक पहुंचने का इम्कान है। शहरियों का कहना है कि गोश्त चाहे मुर्गी का हो, गाय का हो या बकरे का, तमाम उनकी पहुंच से दूर हो चुका है। सक्खर की मार्केट में गाय का हड्डी वाला गोश्त 850 रुपये, जबकि बगैर हड्डी वाला 1050 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह बकरे का गोश्त 1500 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। जी, खेल के मैदान से खबर दें, आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर काकूल में जारी कौमी क्रिकेटर्स के ट्रेनिंग कैंप के दौरान मूसलाधार बारिश हुई। फिटनेस कैंप में हफ्ते का सेशन इंडोर सरगर्मियों तक महदूद रहा। क्रिकेटर्स ने मौसम को खूब इंजॉय किया। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की।
आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर काकूल में जारी कैंप के चौथे रोज भी बारिश के बायस कौमी क्रिकेटर्स इंडोर सरगर्मियों में मसरूफ रहे। क्रिकेटर्स ने मौसम को भी खूब एंजॉय किया। स्नूकर खेलते हुए खिलाड़ियों ने तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान स्नूकर खेलते हुए दिखाई दिए। मोहम्मद आमिर, हारिस, इमाद वसीम, वसीम जूनियर, हसन अली और अब्बास आफरीदी समेत दीगर खिलाड़ी खुशगवार मूड में नजर आए। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे और 5 T20 पर मुश्तमिल सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज विमेन की 15 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया। हेली मैथ्यूज कप्तान, शेविन कैम्बल नाइब कप्तान होंगी। सीरीज का पहला वनडे 18 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज टीम 14 अप्रैल को कराची पहुंचेगी। पीसीबी ने पाकिस्तान कप विमेन वनडे टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में खेले जाने वाले 50 ओवर्स के इस टूर्नामेंट में 6 रीजनल टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान कप विमेन वनडे टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 50 ओवर्स के इस टूर्नामेंट में 6 रीजन की टीमें हिस्सा लेंगी। वनडे टूर्नामेंट 17 अप्रैल से शुरू होगा। फाइनल 11 मई को खेला जाएगा। 6 रीजनल टीमें कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी शामिल हैं। टूर्नामेंट डबल लीग की बुनियाद पर खेला जाएगा, जिसमें हर टीम को कम से कम 10 मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच की तलाश के लिए वेबसाइट पर इश्तिहार जारी कर दिया। पीसीबी ने वाइट बॉल हेड कोच और रेड बॉल हेड कोच के लिए दरखास्तें तलब की हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के लिए अलग अलग हेड कोचेस रखने का फैसला किया है और इस सिलसिले में वेबसाइट पर इश्तिहार भी जारी कर दिया है। पीसीबी ने दरख्वास्तें 15 अप्रैल तक तलब की हैं। उम्मीदवारों के लिए कम से कम लेवल 2 कोच होना जरूरी है, जबकि लेवल 3 कोर्स करने वालों को तरजीह दी जाएगी। कोचिंग का 5 साल का तजर्बा भी लाजमी करार दिया गया है। जराये का कहना है कि पीसीबी गैर मुल्की हेड कोच लाने का पहले ही फैसला कर चुका है और इस सिलसिले में साउथ अफ्रीका के साबिक बैटर गैरी कर्स्टन और ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर जेसन गैलेस्पी के साथ बातचीत आखिरी मराहिल में है। कौन होगा अगला कप्तान, फैसला अब तक न हो सका। पीसीबी का बाबर आजम को सिर्फ T20 क़यादत देने का फैसला। बाबर आजम का तीनों फॉर्मेट में कप्तानी का मुतालिबा। बाबर आजम के वालिद ने भी बेटे के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी, साथ ही शायराना अंदाज में हाले दिन भी बयान कर दिया। पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान कौन होगा, फैसला अब तक नहीं हो सका है। पीसीबी बाबर आजम को ये जिम्मेदारी देने का फैसला कर चुका है और इस सिलसिले में बाबर आजम से बात भी की गई, लेकिन उन्होंने अभी तक पेशकश कबूल नहीं की है। एक क्रिकेट वेबसाइट का दावा है कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में टीम की कप्तानी का मुतालबा कर रहे हैं। जराये का कहना है कि सूरत हाल को सामने रखते हुए चेयरमैन पीसीबी ही कोई हतमी फैसला करेंगे। दूसरी जानिब बाबर आजम के वालिद ने बेटे के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर की और साथ ही शायराना अंदाज में हाले दिल भी बयान कर दिया। टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर क्रिकेट के मैदानों में वापस आ गए हैं। इमरान नज़ीर ने आला सतह पर क्रिकेट खेलने की ठान ली है। अगर फिटनेस अच्छी है या मैं उस लेवल का तक फिटनेस अटैच करता हूँ जो मेरी बॉल की पेस को पिक करना, फिर उसके बाद इतनी मेरी एबिलिटी शॉटों में, तो आई थिंक मेरे हाल में इमरान भाई लॉन्ग टाइम और थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। 2-4 महीने 1-2 महीने अगर मैं अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ और फिटनेस के ऊपर हार्ड वर्क करता हूँ तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छे लेवल की तो ज़रूर क्रिकेट खेलूँगा। और आपने सुना ही होगा इंटरव्यूज़ में कि पॉइजन और मरकरी पारा वो उसने बड़ी एक स्लो पॉजिंग है और उसकी वजह से मुझे रिकवरी में काफ़ी टाइम लग गया। गजा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग। 12 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने हमला गजा शहर के कुवैती चौक पर किया। फ़लस्तीनी रहनुमा खालिद क़दूमी ने कहा कि गजा के अवाम मस्जिद अक्सा की बका के लिए जंग कर रहे हैं। महाजरीन को पाकिस्तान में पनाह दी जाए और उनका इलाज किया जाए। उन्होंने ये बात कराची में रैली से खिताब में कही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने इसराइल को हमास ने शिकस्त दी। गजा में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। कराची में शाहराए कायदीन पर शब यकजहती गजा रैली का एहतमाम किया गया। फ़लस्तीनी रहनुमा खालिद क़दूमी ने वीडियो लिंक से खिताब में कहा कि अमरीका फ़लस्तीनियों पर मजालिम करवा रहा है। यकजहती मार्च से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि गजा में 35,000 लोग शहीद हो चुके हैं। हम गजा में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। हम मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहेंगे। सलामती कौंसिल की करारदाद पास होने के बावजूद अगर इसराइल बाज नहीं आया और उसने अगले ही दिन चंद ही घंटों में बमबारी की है, इसका मतलब है कि अब दुनिया में कोई इंसाफ मौजूद नहीं है।
शब यकजहती गजा के दौरान जमात इस्लामी कराची की जानिब से फ़लस्तीन फंड्स में 16 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम भी दी गई। कैमरामैन अदनान अली, फहद बिन समी, साथी रिपोर्टर तारिक अबुल हसन के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़ कराची। गजा में जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद की मंजूरी के बावजूद जारी कत्लेआम के खिलाफ लंदन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लेबर पार्टी के साबिक लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि इसराइली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जी, सलामती कौंसिल में गजा में जंग बंदी के हवाले से करारदाद की मंजूरी के बावजूद इसराइल की जानिब से जो कत्लेआम वहाँ जारी है, उसके खिलाफ आज एक मरतबा फिर लंदन में बड़े एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया गया था। ये मुजाहरा जो है आज रसल स्क्वायर से शुरू हुआ और मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए लोग जो हैं यहाँ ट्रैफलगर स्क्वायर पहुँचे हैं। रास्ते भर जो है वो मुजाहिरीन जो है फ्री फ़लस्तीन और जंग मुखालिफ नारे बुलंद करते रहे। जब यहाँ आए लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि सलामती कौंसिल की करारदाद की मंजूरी के बाद दुनिया जो है वो इसराइल के खिलाफ एक्शन ले। Is Israel being actually in breach of every aspect of international law, in breach of the 4th Geneva Convention about the activity of occupying powers, in breach of the ICJ. Shame on them, baby killers. Yes. They're after Hamas, go after Hamas, not the civilians. So reluctantly sending arms to continue this massacre. It should be stopped. It's absolutely outrageous that this government is supporting the murder of children. जब इतनी बड़ी हुकूमत के जो जजेस हैं वो अगर उनके खिलाफ नहीं सुनने के लिए तैयार है तो फिर बाकी सब लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ अफराद का ये भी कहना था कि इसराइल जो है वो गजा में ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि वहाँ पर कहत पैदा हो चुका है और लोग न सिर्फ ये कि बमबारी बल्कि भूख से भी मर रहे हैं। उन्होंने ये मुतालबा किया कि बरतानिया जो है वहाँ पर सिर्फ फ़ज़ाई तौर पर इमदाद पहुँचाने के बजाय ज़मीनी ज़राए से भी जल्द इमदाद पहुँचाए। Well, it's done it too late and then the ceasefire is not being followed, is it? So more pressure needs to be applied. It's a real shame that he's not doing more to stop this humanitarian catastrophe. Start sanctions against Israel. It's quite awful what they're doing to the Palestinians, and that's why we're here today. If the maximum amount of pressure is applied, more and more that Israeli attitude is delegitimized. Expect the British government to press for a ceasefire. शुरा का ये भी कहना था कि रमज़ान और मुबारक में ही कम से कम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन। कराची में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार जोशो खरोश से मना रही है। तफसील बताएंगे कमर अली मस्तोई। मुल्क भर की तरह कराची में भी ईस्टर का त्यौहार जो है वो जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मसीही बरादरी के अफराद सुबह सवेरे जो है वो घरों के करीब आके चर्च में जो है दुआया तकरीबात के लिए आ रहे हैं। इस वक्त हम सदर में मोबाइल मार्केट के करीब सेंट्रल ब्रूक्स मेमोरियल चर्च के बाहर मौजूद हैं। सदर और उसके अतराफ़ के जो मसीही बरादरी के रहायशी अफराद हैं वो दुआया तकरीबात के लिए, खुसूसी इबादत के लिए जो है वो सेंट्रल ब्रूक्स चर्च में पहुँच रहे हैं। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आने वाले जो शुरका हैं। मसीही बरादरी के अफराद का कहना है कि वो आज दिन भर ईस्टर का त्यौहार जो है वो जोशो खरोश से मनाएंगे, अपने रिश्तेदारों के घर जाएंगे, दोस्तों के घर जाएंगे, एक दूसरे से तोहफ़ा का जो देने का सिलसिला है वो दिन भर जो है वो जारी रहेगा।